आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने पूरी जिंदगी भर मेहनत करके पैसे कमाए, प्रोविडेंट फंड में ठीक ठाक पैसा डाला, लेकिन टाइम टाइम पर इसमें से वो पैसा निकालते रहे। उन पैसों से घर बनवाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब उनके हाथ में सारे पैसे खत्म हो गए। अब बेचारे बुढ़ापे भर में पाई पाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। पर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन पर अगर टाइम रहते हुए ध्यान दे दिया जाए तो आप एक फाइनेंशियली सेफ और सिक्योर्ड ओल्ड एज जरूर बना सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते टाइम पे हमें किन किन बातों का रखना चाहिए ख्याल। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो जैसा कि रिटायरमेंट के टाइम पर हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी बिना किसी टेंशन के आराम से कटे, उनको छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े और पैसों की कंजूसी से भी अपना जीवन यापन ना करना पड़े, हाथ खोलकर वो अपना बुढ़ापा काटे। लेकिन अक्सर हम रिटायरमेंट प्लानिंग में कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें बुढ़ापे में भी दूसरे का मुंह देखना पड़ता है या फिर कंजूसी में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग को समझदारी से करना बेहद ज़रूरी है। तो पहली बात जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए वो है आपको अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए सेव किए और फिर आपने जिस एक फंड में वो सारा पैसा लगाया वो डूब गया, या अगर आपका पैसा इक्विटी में लगा है और रिटायरमेंट के पहले ही साल शेयर बाजार क्रैश हो गया और अचानक से उस फंड का बड़ा हिस्सा चला गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो बता दें कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप अपने पैसों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटकर इन्वेस्ट करें। जैसे एक बकेट शॉर्ट टर्म के खर्चों के लिए, उसमें एफडी या बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा मीडियम टर्म के लिए और तीसरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट गिरता भी है तो आपके पास अपने डेली के खर्चों के लिए सेविंग तो ज़रूर बच जाएगी। एक और बड़ी गलती है जो इसी से जुड़ी हुई है, वो है कि बिना मार्केट के अप एंड डाउन को समझे 4% के थंब रूल को फॉलो करने लगते हैं लोग। 4% रूल यानी कि हर साल अपनी सेविंग का 4% पैसा निकालते रहना। पर हम ही भूल जाते हैं कि मार्केट हर टाइम एक जैसा नहीं चलता और ना ही हमारे खर्चे एक जैसे रहते हैं। तो अगर किसी साल आपका मेडिकल खर्चा ज़्यादा आ गया या फिर मार्केट ही डाउन चला गया तो 4% का थंब रूल काफ़ी नहीं होगा। ऐसे में अपने खर्चे और फ्लेक्सिबल विड्रॉल स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने विड्रॉल्स को आप चैनलाइज करें, यानी जब मार्केट अच्छा हो तो थोड़ा आप पैसा निकाल सकते हैं, मार्केट डाउन हो तो अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए। या फिर आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आप बेसिक खर्च के लिए कोई पक्का इनकम सोर्स बना लीजिए, जैसे फिक्स पेंशन या फिर किराए की आमदनी जैसा कुछ आप इसके लिए सेव कर सकते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा खर्चों के लिए बाकी तरीके जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोग अक्सर बाकी फैक्टर जैसे बढ़ती महंगाई या ढलती उम्र के खर्चों को भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है आपका मेडिकल खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक्सपेंस कहाँ दवाइयों में निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और इसके अलावा आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा सालों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसिडर ना करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आज आपका बिल जो है बिजली का 1000 रुपये है तो 10 साल बाद वही 2000 या 3000 हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपका हर 2 से 3 साल पर अपनी प्लानिंग इन्फ्लेशन के हिसाब से रिव्यू करते रहना भी बेहद ज़रूरी है। एक और बड़ी चूक जो अक्सर लोग करते हैं वो एक सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करना छोड़ देते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किसी अच्छे प्रोफेशनल टूल का इस्तेमाल ना करना या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ना लेना भी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन ये छोटे मोटे टूल्स टैक्स, इन्फ्लेशन, मार्केट वॉलेटिलिटी और जो सडन मेडिकल एक्सपेंस होते हैं ऐसी कई चीज़ों को अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। तो ऐसे में किसी जानकार की सलाह के बगैर इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। इन सब के अलावा और भी कई गलतियां हैं जो आपके रिटायरमेंट को फ्री रखने के बजाय काफ़ी हद तक बिगाड़ सकती हैं, जैसे बिना स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल प्लान के पैसे खर्च करना, इक्विटी से पूरी तरह बचना या फिर मेडिकल फंड पर भरोसा करना। इसके अलावा एस्टेट प्लानिंग या ऐसे एसेट में पैसा लगाना जिन्हें बेचना बहुत मुश्किल हो, या फिर टैक्स अनफ्रेंडली
डेडली इंस्ट्रूमेंट चुन लेना। ऐसे कुछ बड़े फाइनेंशियल मिस एडवेंचरस हैं जो आपको और आपके पूरे बुढ़ापे को खराब कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट सिर्फ एक लाइफ जर्नी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल जर्नी भी है। ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी मुश्किलें आपके लिए पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से और सही स्ट्रैटेजी के साथ टाइम पर रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे तो रिटायरमेंट का ये सफर वाकई में आप बेफिक्र और सुकून से जी सकेंगे। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में क्या कहना है, और आपने क्या रिटायरमेंट प्लानिंग की है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।